हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि हमारी शादी का रीज़न क्या है। क्योंकि हमारे पति हमारे घर से बहुत दूर के हैं और मेरे मायके भी बहुत दूर से हैं। तो कितने भाई लोग कमेंट करते हैं कि भाभी आपकी शादी कैसे हुई। तो हम बता दें कि हम पहले पंजाब रहते थे, वहीं हमारे पापा भी रहते थे और वहीं ये लड़का कमाने के लिए आया था। तो ये मेरा रूम था और इसके बाजू में इसका रूम था। फिर ये धीरे धीरे मुझे शायद इसको पसंद आने लगा, तो इसको शायद पसंद आने लगा तो ये मेरे पीछे पड़ गए। फिर पीछे पड़ गए तो वहाँ तो माँ थी नहीं, और बाप से कैसे बोलूँ? कोई भी लड़की हो, कोई भी बात हो तो अपनी माँ से बताएगी, बाप से थोड़ी ना बताएगी। तो मैं भी सोचती, और मेरा पूरे परिवार वाले वहाँ था, सिर्फ मेरी मम्मी नहीं थी। मैं सोचती थी कहीं इन लोगों से बताऊँ तो कहीं इसे मार और ना दे, इसलिए डर के मारे मैं नहीं बताती थी। उस वक्त हमारी उम्र 15 साल की थी, 15-16 साल की थी। उस वक्त उतनी बुद्धि नहीं थी कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ कि सही कर रही हूँ। क्योंकि पढ़ी लिखी थी शहर में रह के, लेकिन बिन माँ बाप की पली बड़ी थी, माँ बाप के पास रहती नहीं थी, शहर में रह के थोड़ी बहुत पढ़ाई करती थी, इसलिए मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन ये इसने मुझे इतनी दुविधा में डाल दिया था कि मुझे सही गलत की समझौता करना मुझे पता ही नहीं चला कि सही गलत क्या होता है उस वक्त। फिर मैं अपने मामी से बताई, बाजू में आंटी थी, उनसे बताई तो मामा को भेजी। मामा आया तो पूछा बैठा कर, क्या ये लड़की तुम्हें पसंद है? मेरे पति ने बोला कि हाँ, मुझे ये लड़की पसंद है। क्या तुम इससे शादी करोगे? तो हाँ, करूँगा। तो क्या अभी शादी करके आगे चल के इसे छोड़ तो नहीं दोगे, मन भर जाए तो? उसने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर पूछा लो कि क्या तुम्हारे परिवार वाले इसे एक्सेप्ट करेंगे? तो मेरे पापा से इसने यही बोला कि शादी मुझसे करना है कि मेरे परिवार वालों से करना है। मेरे पापा ने बोले कि शादी तो तुझसे ही करूँगा, लेकिन ले जाओगे तो रखोगे कहाँ? माँ बाप के पास ही रखोगे ना, तो घर में ही रखोगे ना, रोड पे तो नहीं रखोगे। तो उसने बोला कि मैं जैसे रहूँगा वैसे रखूँगा, पर आप सिर्फ हाथ बांध धरा दीजिए। फिर हमारे पापा का मन नहीं मानता था। हमारे पापा बोलते थे लड़का सुंदर है, अच्छा है, और शायद अभी तुम्हें पसंद करता है, आगे चल के शायद तुम्हें भूल जाए, ना मान जान करे, तुम्हारी इज्जत कदर ना करे। इसलिए हमारे पापा का मन नहीं होता था। लेकिन मैं सोचती, मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, अब गार्जियन के सामने मैं भी कुछ नहीं बोल पाती थी। तो फिर लास्ट में मामा बोला, तब कागज उगज बना, पंचनामा कागज बना, कागज बन गया। उसके बाद से पुजारी जी से पूछा गया, पुजारी ने बताया 5,000 रुपया, ये आप 5,000 रुपया दीजिए, मैं मंदिर से भी वायदा करा दूँगा। हमारे पापा राजी नहीं हुए। फिर हमारे पापा बोले कि हमारे उतनी औकात नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। गुस्से में फिर हमारे चाचा ने बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग चंदा लगा देते हैं, 500 रुपया, 10-15 को बिल्डिंग है, 500 रुपया चंदा देंगे तो उसकी विवाहिता हो जाएगी, समाज सेवा से हो जाएगी। तो हमारे पापा नहीं माना। हमारे पापा को ऐसा लगता था कि आज ये लोग कर दे देंगे और कल मुझे ताना देंगे कि आपको शादी, लड़की की शादी करने की औकात नहीं थी तो हम लोग 500 रुपया चंदा दिए। इसलिए हमारे पापा इसमें राजी नहीं हुए। फिर लास्ट में क्या हुआ कि फिर मामा ने 1,500 रुपया था दिया और बोला कि जब ये नहीं मान रहे हैं तो चलो हम लोग मंदिर से दूसरी जगह करा देते हैं। तो 5 लोग मिलके हम लोग गए। एक मंदिर था देवी तालाब, पंजाब में बहुत भारी मंदिर है, वहाँ पे गए। पुजारी जी से हम लोग माफ़ी मांगे, हाथ जोड़े। फिर पुजारी जी ने हम लोग को विवाहित करा दिया। उसके बाद जो पहरी थी उसी कपड़े में, मैं साड़ी उड़ी नहीं पहरी थी,
बस घंघरी और स्कर्ट पहनती थी। पीला कलर का घंघरी था और स्कर्ट था, क्योंकि उस वक्त 15-16 साल की उम्र थी। तो उस वक्त मुझे नॉलेज भी, अब माँ बाप देते तो तब तो लुगा कपड़ा दे के अच्छे से करते, पर वो लोग तो नहीं किए। तो हम सिर्फ जैसे हूँ ऐसे ही आई थी। तो मैं शादी की, उसके बाद आई लुधियाना। शादी करके उसी दिन गाड़ी पकड़ लिए। उसी दिन गाड़ी पकड़ के हम लुधियाना आ गए। लुधियाना आए तो वहाँ इनके दोस्तार थे, 15-20 दोस्तार थे लोग। वो लोग से बताए कि हम शादी कर लिए हैं। तो फिर उन लोगों ने गया 15-20 किलो मछली लाया, मछली चावल बना, सब लोग खाए पिए पार्टी किए। और हमारे लिए पनीर का सब्जी और पूड़ी बनता था, क्योंकि नॉनवेज मैं नहीं खाती थी उस वक्त। तो वो बना, खाए पिए। हमारी शादी हुई 15 तारीख को, 7वां महीना में, पूर्णिमा का दिन, जो रक्षाबंधन होती है उसी दिन हमारी शादी हुई थी 2016 में। 2016 में 15 तारीख को रक्षाबंधन थी और उसी दिन हमारी शादी हुई। और 15 को हम लोग गाड़ी पकड़ लिए, 16 को हम लोग लुधियाना आ गए। लुधियाना में रहे और 16 रहे, 17 रहे, 18 को हम लोग गाड़ी पकड़ लिए। हम आ गए दिल्ली। दिल्ली आए तो दिल्ली में पता चला कि 1:30 बजे दिन में गाड़ी है। तो हम लोग पूरी रात स्टेशन पे रहे। उस वक्त हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे, पैसे भी नहीं था। फिर एक सेठ से फ़ोन किए मेरे आदमी ने, तो मेरे आदमी ने फिर से पैसा मांगा सेठ से। सेठ ने पैसा भेजा 4-5 हज़ार रुपया। फिर हम लोग आ गए सूरत। सूरत आए तो सूरत इनकी मासी रहती है, जैसे इनकी दादी के गांव की है, नाते में मासी लगती थी। उसी से जाके बताए कि मासी हम शादी करके लड़की लाए हैं और हमें अभी रहने की सुविधा नहीं है, तो आप कुछ दिन अपने पास रख लो। तो वो मासी रख तो लिया। उसके 7 बच्चे थे, 3 लड़की 4 लड़का। और मैं सबको बनाती खिलाती थी, सबके काम धंधा सब कुछ करती थी। इतना ज़्यादा काम करना पड़ता था कि यहाँ तक कि मैं बीमार हो गई थी। इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मुझे 5 बोतल पानी चढ़ा। फिर हमारे पति को अच्छा नहीं लगा, फिर वहाँ से रूम चेंज कर दिए। फिर हम खुद का रूम ले लिए, मतलब भाड़े से रूम ले लिए अपने लिए, अलग अलग रूम ले लिए। फिर वहाँ पे हमारे पति और हम रहने लगे इसी सूरत में। हम सूरत आ गए और इसी सूरत में हम रूम ले लिए, रूम लेके रहने लगे। फिर लास्ट में हम लोग रहने लगे। फिर बहुत सारे दुख झेले। तो हमारी ब्लॉग वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारी शादी का यही स्टोरी है, यही राज है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट